दोस्तों, आज की डिबेट पूरी तरह तबाही होने वाली है क्योंकि आज साजिद रशीदी ने अखिलेश के पालतू कुत्ते अनुराग भदौरिया को बुरी तरह से जलील कर दिया। आप सबको पता ही होगा कि साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट दिया और इसी बात पर बहस छिड़ गई। अनुराग ने तंज कसते हुए कह दिया कि इनका ईमान बिक चुका है और बस फिर क्या था, साजिद रशीदी ने हरे कुर्ते को जमकर धो दिया। साजिद रशीदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पूरी दलाली का कला चिट्ठा खोलकर रख दिया। इतना ही नहीं, साजिद ने समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी डिबेट के दौरान लोग हंसते रह गए। आज की डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। हमारा एक ही मकसद है, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़ ठग कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो, उसको हटाना है। ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं। आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो उनकी आत्मा बिक गई है। उनकी आत्मा बिक गई है, ठीक है। अभी आप एक सेकंड पहले रशीदी साहब आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो लोग जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा ओके, जवाब ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप। ऐसा इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है जी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए, हम लोग ज्ञान फेर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए, आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी के जमाने में पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब ईवीएम नहीं थी, वो क्या इलीगल नहीं था? तो मुसलमान इस बारी वोट बीजेपी को डाल रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। क्या बात कर रहे हैं? अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, हाँ। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? हाँ। अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? कब का क्या बातें करते हो? अरे बोलने तो दो। अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाहट इसको कहते हैं। ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है। 30 सेकंड दीजिए। इसको कहते हैं, आप फेंक रहे हैं। इसको कहते हैं, वो कह रहे हैं आप बिके हुए हैं, वो कह रहे हैं। एक सेकंड हम लपेट पाए। मैं डिबेट को रोक दूं क्या? ओके, हाँ मैं समझ रहा हूँ। एक सेकंड मेरा निवेदन है, एक इत्मीनान। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आपको जिसको वोट देना चाहिए। आपका राइट है, आपके बीच में ये अनफेयर है। नीरज चोपड़ा देश की शान है जी। अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। ये उनको भी कहीं ना कहीं कम, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं। वो तो देश की शान है, मुझसे कम करना चाहते हैं। उनको मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। वो मुझसे बड़े हैं, भाला फेंककर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए, आप किसकी शान बढ़ा रहे हैं? मुसलमान जो है, मुसलमान, आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? गजब बेइज्जती है। मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करे। क्यों करे भाई? क्यों करे आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़ी हैं, हम गुलाम थोड़ी हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है। बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। हम बंधवा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 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 कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता, ये अभिनेता है। अमीश भाई, ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता। एक्टिंग करते हैं खड़े होकर। भाजपा को देना है, भाजपा को देना है, भाजपा को दीजिए, आम आदमी पार्टी को देना है दीजिए, समाजवादी को देना है, कांग्रेस को, ये आपका अधिकार है। प्लीज किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके या उनके बोलने पर मत दीजिए। और आप सबका, और आपके कहने से कांग्रेस को बोला कि आप कांग्रेस को तहसीन पूनावाला के कहने से मुसलमान कांग्रेस को बोला, मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मैंने बोला देखो, नीरज चोपड़ा तो ज्यादा फेंकते हैं, बल्कि वो भाला फेंकते हैं, ये सिर्फ झूठ फेंकते हैं। अरे आपके कहने से कांग्रेस को क्यों दे? अनुराग भदौरिया आपको तो आजम खान के मुद्दे पर भी एक्सपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आजम खान का तो ध्यान रखा नहीं आपने, और आप मेरे सेकुलर बने फिरते हैं। आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप बताएंगे हम अपने नेताओं का ध्यान रखने नहीं देखते हैं। आप कोई ठेकेदार बन गए क्या? नहीं, कौन देश देख रहा है ना? देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने हर नेताओं का, सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी हर नेताओं का, हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन आप कफ्न क्यों दे रहे हैं? कफ्न क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि
की इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। अमीश भाई, मतलब आपकी नहीं सुनेगा तो कब सुनेंगे? लगातार 500 से ज्यादा शिकायतें भेजी, हम लोग लगातार रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि पुलिस सुन नहीं रही है। यहाँ पे बूथ पे किस तरह, अरे मैं बात तो कह लूं अपनी, आप कहां बीच में कूदे? कहिए कमाल है, हमने लगातार अब हम बीच में कूदेंगे। बोलो भाई, अरे बिल्कुल बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो बोलेंगे, अगर किसी का वोट का अधिकार छीना जाएगा तो बोलेंगे, वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो बोलेंगे, किसी को वोट डालने से रोका जाएगा तो बोलेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात करने वाले लोग हैं कि सफेद कपड़ा भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है। यानी महाराष्ट्र बीजेपी जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है, अगर झारखंड कांग्रेस और उसके अलायंस जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, जम्मू कश्मीर जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हरियाणा जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये क्यों? देखिए अमीश जी, मैंने जब कीचड़ का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी देश विरोधी कीचड़ और उसमें कमल खिलेगा, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? भैया को। क्योंकि आजम खान की भैंसें कहां खेलती थी? कीचड़ में खेलती थी, इसलिए इनको दर्द हुआ। और मैं इनको बता रहा हूं, कह रहे थे मैं अपनी भारत माता से प्यार करता हूं। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अखिलेश यादव के मुंह में चुप्पी रही, एक शब्द नहीं बोल पाए। और सबसे बड़ी बात है आपके शो में, पर ये आम आदमी पार्टी भी कंप्लेंट कर रही है कि इलेक्शन कमीशन में मैं उस पर भी आऊंगा एक एक करके। जी, साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, कभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। एक डिबेट में इन्होंने कहा कि भाजपा को वोट किया है, तो इन्होंने क्या कहा? ईमान बिक गया। और फर्क क्या है? मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया? अगर इन्होंने किया तो किया भाई, अनाउंसमेंट करके उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर किया तो हम कहते स्वागत है। बड़ी बात क्या है? मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता था, ये कहते थे मुस्लिम हमारे वोटर हैं, उनको हक नहीं दिला पाए। ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्होंने